माता दी। आज हम बताएं कुछ ऐसे गोपनीय सात्विक टोटके जो आपको जरूर करना चाहिए। अधिकतर आपने देखा है हर घर में धन का अभाव है, और अभी जहां देखो आप किसी दोस्त मित्र मंडली कहीं पर भी बैठे हों, सभी जगह ये चलती है बात कि महंगाई बढ़ गई है, धन टिक नहीं रहा है, जितना कमा रहे हैं उतना पर्याप्त नहीं हो पाता है, महंगाई बढ़ते जा रही है, कहाँ से क्या व्यवस्था करें, लूट खसोट चोरी चकारी पर लोग उतर रहे हैं। तो इन सभी का उपाय है शास्त्रों में, पुराने ऋषि मुनियों ने सब कुछ बताया है। जब इन सबको नजरअंदाज करते हैं, जब इनको हम एक साइड कर देते हैं, तब ये सारी परेशानी आप सबको घेर जाती हैं। तो इसके लिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ उपाय, सात्विक उपाय बताएंगे जिससे आपको ये सारी की सारी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अधिकतर आपने देखा होगा जितनी भी आपकी सैलरी है या धन व्यवसाय से जो इनकम आ रही है उससे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, अनावश्यक खर्चे आ रहे हैं। महंगाई आपको तभी लगती है जब आपके इनकम जो है वो पर्याप्त नहीं हो पाती है, तब आपको लगता है कि महंगाई बढ़ गई है। यदि आपकी इनकम पर्याप्त हो रही है, आपके बचत आ रही है, आपके खर्चे कम हो रहे हैं, आय ज्यादा हो रही है, तो आप कहेंगे कहीं महंगाई नहीं है। कुछ लोग आज भी कह रहे होंगे कि कहीं महंगाई नहीं बढ़ी, आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, हर चीज का रेट बढ़ रहा है। वो इसलिए लगता है क्योंकि हमारी आय पर्याप्त नहीं हो रही है, या ऐसी जगह से हमारा धन व्यय हो रहा है जहां अनावश्यक रूप से जा रहा है। जैसे ऐसे मान चलिए कि आपने कोई पानी का बर्तन है, पात्र, उसमें छेद है और पानी लगातार रिस रहा है, बस वही हालत आपकी हो जाती है। तो जो आज हम उपाय बताएंगे, छोटे छोटे से सात्विक उपाय हैं, यदि आप इनको करते हैं और श्रद्धाभाव से करते हैं तो जरूरत के से ज्यादा आपको प्राप्त होने लगेगा। और जो आप अर्जन कर रहे हैं, जो आप आय इकट्ठी कर रहे हैं, उससे अपने आप खर्चे कम होते जाएंगे, आपकी बचत दिखने लगेगी, आपको खुद लगने लगेगा कि बरकत आने लगी है। हर शाम जब शाम ढल रही हो, मतलब गोधूली बेला हो, मैंने सूर्यास्त होता है, उस समय बोलते हैं, तो साबुत लौंगे फूल वाली होनी चाहिए और कपूर हो, इसको पीतल की छोटी सी कटोरी में रोज शाम को जलाएं। और जलाने के बाद इसकी जो माने धुआं होता है उसको पूरे घर में दें। आप देखें कुछ ही दिन में इसका चमत्कार दिखने लगेगा। ये धन आकर्षण के लिए चुंबक का काम करता है। और शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय रहता है कि इस दिन आप 5 कौड़ियां लें, थोड़ा सा केसर लें, इनको माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें और लाल कपड़े में बांध दें। और लाल कपड़े में बांधने के बाद दिन में इनकी पूजा करें, धूप दीप जलाएं और माँ लक्ष्मी के मंत्र जाप करें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और शाम को 7 बजे जब आरती करते हैं उसके पश्चात आप इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधने के बाद जहां धन रखा होता है वहां रख दें, और कुछ ही दिन में इसका आपको चमत्कार दिखने लगेगा। धन जो अभाव है आपके घर में चुंबक की तरह चला आएगा। आपको प्रयत्न जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको फल मिलने लगेगा। इसके साथ एक उपाय और कर सकते हैं। आपके घर में बालकनी है, छत है, कहीं पर भी है, तो एक 2 कटोरे रखें, एक कटोरे में पानी और एक कटोरे में दाना। दाना कुछ भी हो सकता है, बाजरा, चावल, गेहूं का टुकड़ा, या आपके घर में कोई भी जो अनाज होते हैं, मक्का वगैरह होती है, तो पक्षियों के लिए एक कोई भी दाना, 4-5 दाने यदि मिला के रखते हैं तो सर्वोत्तम है। यदि आपको 4-5 दाने यदि नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो आप एक दाना भी रख सकते हैं। और साथ में आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं, पक्षियों के लिए जो आपने पानी रखा है उसमें 2 बूंद गंगा जल की जरूर डाल दें। इससे आप खुद देखना, पानी तो सभी लोग रखते हैं, दाना सभी लोग रखते हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो गोपनीय होते हैं। यदि पानी में यदि आपने 2 गंगा जल की बूंद डाल दी और वो पक्षियों को पीने के लिए रख दिया, आप इससे देखना चमत्कार आपको खुद होते हुए दिखेगा। आपने कभी विश्वास भी नहीं करेंगे कि आप इतना धन अर्जन कर रहे हैं। जो आप पहले मेहनत करते रहे थे वो ही मेहनत आज कर रहे हैं, लेकिन धन की आय बढ़ जाएगी आपकी, आपके घर में धन टिकने लगता है। और ये उपाय बहुत गोपनीय उपाय होते हैं, इनको मन से किया जाता है। और हमेशा कोई उपाय कर रहे हैं तो इसमें आप अपनी नीयत साफ रखें और किसी का हक ना मारें। और जो धन ईमानदारी से आता है वो कई पीढ़ियों तक लगातार चलता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कई पीढ़ियों तक उनका धन चला आ रहा है, और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक जाने में धन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, सब बिक जाता है। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोगों को मैंने दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाती है उनके। तो हमारे जीवन धन से संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं वो सब समाप्त होने लगती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बरसती रही होती है। तो आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।